हाँ, तो मैंने जैसे आपको कहा था कि हार्मोनिक मीन इज जस्ट नथिंग बट अ रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन, या आप बोलो अरिथमेटिक सीरीज का एक रेसिप्रोकल जो होता है वो हार्मोनिक सीरीज होता है. तो इन सच केस व्हाट इज द हार्मोनिक मीन फॉर द हार्मोनिक सीरीज? वेल, फॉर स्टार्टर्स वी नो दैट हार्मोनिक अरिथमेटिक मीन अगर x y z है तो हार्मोनिक मीन क्या, हार्मोनिक सीरीज क्या होगी मेरी? 1/x 1/y 1/z, है ना? ये अब अरिथमेटिक मीन में मीन कैसे निकाला जाता था? x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3. हार्मोनिक मीन में मीन कैसे निकाला जाएगा? तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z और यहां पे आएगा 3. दैट्स इट. रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल कर दो आप पहली बात तो ये आपको हार्मोनिक मीन दे देगा. और इंडिविजुअल सीरीज तो ऑलरेडी रेसिप्रोकल के फॉर्म में ही होती है, सो मैंने यहां पे लिख दिया है ना. आप यहां पे ऐसे कंफ्यूज मत करो कि ये तो रेसिप्रोकल ले लिया मैंने तो 3 तो ऊपर, 3 नीचे आना चाहिए था, ये ऊपर आना चाहिए था. नहीं, हार्मोनिक सीरीज ये है, हार्मोनिक मीन इसका रेसिप्रोकल होगा अरिथमेटिक मीन का. सो अरिथमेटिक मीन मेरा x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 है, तो हार्मोनिक मीन मेरा 3 अपॉन रहेगा. लेकिन अपॉन में क्या? एक ऐसी सीरीज जो रेसिप्रोकल है अरिथमेटिक सीरीज की. अरिथमेटिक सीरीज अगर x y z है तो हार्मोनिक सीरीज 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z होगा. अगर इन जनरल मेरे को अगर बात करना है, इन जनरल मेरे को अगर बात करना है, लेट्स जस्ट कंसिडर इन जनरल. सो ये हो गया मेरा x1 x2, कहां तक के जाऊंगा मैं? xn तक के जाऊंगा मैं. और यहां पे क्या आ जाएगा? n. ये क्या आएगा मेरा? फॉर्मूला फॉर हार्मोनिक मीन. लेकिन कौन से इसके लिए? ये कौन सी टाइप की सीरीज हो गई? ये कौन से टाइप के लिए रहता था सीरीज के लिए फॉर्मूला अरिथमेटिक मीन का? आपको आंसर आ जाना चाहिए था ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए IS, है ना? क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में अपन क्या करते हैं? बस सीधा सीधा डेटा लेते हैं, सबको जोड़ते हैं और जितना आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहता है उसे डिवाइड कर देते हैं. अब क्या करना है हार्मोनिक मीन में? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करना है सारे आपके वेरिएबल्स के साथ में, वेरिएबल्स के सम के साथ में. ओके, सो ये था आपका फॉर्मूला फॉर हार्मोनिक मीन फॉर स्टडिंग, फॉर फाइंडिंग आउट द हार्मोनिक मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज. फॉर इंडिविजुअल सीरीज एक बार फिर से देख लेते हैं अपन. यहाँ पे इसको मिटा देता हूं मैं, जो अपने नोट्स में लिखे उसके थ्रू जाते हैं अपन. देखो, हार्मोनिक मीन में वापस 3 सीरीज है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस. जिसमें से इंडिविजुअल सीरीज के लिए अगर आपको हार्मोनिक मीन निकालना है तो फॉर्मूला इज इन दिस वे: n/1/x1 प्लस 1/x2 अप टू 1/xn. ये हो गया फॉर्मूला आपका इंडिविजुअल सीरीज के लिए हार्मोनिक मीन निकालने का. और डिस्क्रीट सीरीज रही तो डिस्क्रीट सीरीज में आपको पता है कि क्या चेंज होता है. द चेंज इज दैट कि n की जगह क्या आ जाता है? समेशन f. n की जगह पे क्या आ जाता है? समेशन f आ जाता है. ओके, सो मेरे पास में एग्जांपल भी है क्या? हाँ, है मेरे पास में एग्जांपल इसका. हाँ, तो समेशन f डिवाइडेड बाय समेशन f डिवाइडेड बाय. अब यहां पे एक बात ध्यान रखेंगे आप हमेशा, आपका जब अरिथमेटिक सीरीज, डिस्क्रीट अरिथमेटिक सीरीज में, अरिथमेटिक मीन में आप डिस्क्रीट सीरीज के लिए क्या निकालते थे? f1 x1 प्लस f2 x2. लेकिन यहां पे क्योंकि ये तो हार्मोनिक सीरीज है, इट इज रेसिप्रोकल, सो इट इज इक्विवेलेंट टू f1/x1 प्लस f2/x2 प्लस fn/xn. एंड ये हो गया आपका डिस्क्रीट सीरीज के लिए होल डिवाइडेड बाय समेशन f. होल डिवाइडेड बाय नहीं, दिस पार्ट इज डिवाइडेड बाय समेशन f. और ये हो गया आपका फॉर्मूला फॉर डिस्क्रीट सीरीज. सी, इसमें इतना कुछ एक्सप्लेनेशन का नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ बता के रख रहा हूं कि फॉर्मूला आया कैसे. वो लगता है थोड़ा आप लोग को कि यार ये क्यों, थोड़ा ऐसा वैसा, बट समझना चाहिए, एक बार सुन लेना चाहिए कि फॉर्मूला मतलब आपके काम में आ सकता है कभी भी, कैसे भी, यू डोंट नो. सो हार्मोनिक सीरीज में क्योंकि सीरीज 1/x के फॉर्म में होती है और हार्मोनिक सीरीज में मीन निकालना है, मतलब क्या 1/x1 प्लस 1/x2 सबका अप टू xn का एडिशन करना है. लेकिन ये डिनोमिनेटर में रहेगा, न्यूमरेटर में क्या रहेगा? समेशन n रहेगा, n. लेकिन अब क्योंकि मेरी सीरीज डिस्क्रीट हो चुकी है, वहां पे फ्रीक्वेंसी आ गया, तो मेरा न्यूमरेटर में रहेगा समेशन f जो कि फ्रीक्वेंसी का टोटल रहता है, और डिनोमिनेटर में रहेगा f1/x1 f2/x2 अप टू fn/xn. ये क्यों आता है f1/x1? ये मैंने अभी आपको यहां पे एक्सप्लेन करके बताया. ओके, और उसी
उसी हिसाब से यहाँ पे आ गया आपका हार्मोनिक मीन कंटिन्यूस सीरीज के लिए। बस यहाँ पे एक स्लाइड चेंज ये है कि n इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका समेशन f रहेगा, और ये कैपिटल X नहीं है, ये स्मॉल x है। सो यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा, एंड देन यू विल हैव टू फाइंड आउट द हार्मोनिक मीन। सो एग्जांपल लेते हैं फटाफट और इसको खत्म कर देते हैं। आई हैव द एग्जांपल विथ मी। सो अब ये जाने दो, सीरियल नंबर वो सब नहीं, अपने को सीधा सीधा एक मैं सीरीज ले लेता हूँ x की, ठीक है। 3 2 4 5 6 3 2 4 5 6। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपको सीरीज अरेंज करनी होती है, ये अपना रूल होता है, लेकिन वो सीरीज अरेंज सिर्फ मीडियन में करना होता है, क्योंकि यहाँ पे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, वी आर नॉट गोइंग टू डिसाइड एज पर द पोजीशन कि जो हार्मोनिक मीन क्या होगा। सो अरेंज नहीं भी किया तो चलेगा, अरेंज नहीं भी किया तो भी चलेगा। सो अभी मैं अरेंज नहीं कर रहा हूं, देयरफॉर माय हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। सो मेरा क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन x1 1 अपॉन x1 1 अपॉन x1 यानी 1 अपॉन 3 1 अपॉन x2 प्लस में 1 अपॉन 4 1 अपॉन 5 1 अपॉन 6। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपका। अब इसको कैलकुलेटर पे करने का बहुत आसान सा तरीका होता है। आपको कैलकुलेटर पे क्या करना है मैं आपको बताता हूं। कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेटर ले लीजिए हाथ में, बस मैं जो बोल रहा हूं वो करते जाइए, ठीक है। पहले 1 प्रेस करिए, फिर डिवीजन का बटन, और फिर 3 प्रेस करिए। 1 डिवाइड 3 प्रेस करिए। प्रेस करने के बाद में प्रेस करिए m प्लस प्रेस करिए आपके कैलकुलेटर में। क्या प्रेस करेंगे, m+, ठीक है। ऐसे टाइप की कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करेंगे बिना लिखे, मैं कैलकुलेटर पे करने का आपको बता रहा हूं, ठीक है। क्या प्रेस किया, पहले 1 प्रेस किया, रुक जाइएगा, 1 प्रेस किया, 3 प्रेस किया, फिर बाद में m+ प्रेस कर दिया, माइनस नहीं m+ प्रेस कर दिया, फिर कुछ भी नहीं, कुछ भी बटन नहीं दबाना है, कुछ भी नहीं। अब सुनो, वापस 1 का बटन 1 दबाओ, डिवीजन दबाओ, 2 दबाओ, दबा दिया। अब दबा दो m+, इक्वल टू नहीं, कुछ नहीं, बस ये सारे बटन्स दबाते जाओ, खत्म, ठीक है। अब 1 वापस डिवाइड 4 और m+ दबाओ, 1 डिवाइड 5 फिर m+ दबाओ, और 1 डिवाइड 6 और फिर m+ दबाओ। और जब ये हो जाए तब आप MRC दबा दो। MRC मतलब ये आपका टोटल आ गया। क्या हो गया पता है क्या, आपने डिवीजन भी लिया और अपना एडिशन भी कर दिया और आपने टोटल ले लिया MRC, ठीक है। अब इस MRC को आप m+ दबा दो, ये MRC जो था आपका वो m+ दबा दो, आप m+ दबा दो, ठीक है। m+ दबाने के बाद में क्या करोगे, अच्छा MRC पहले नहीं दबाना था क्या, ओफो MRC पहले दबा दी तो गलत हो जाएगा शायद। देखते कुछ भी मत करो, MRC दबा दिया, अब m+ दबा दो, देखते हैं आंसर सही आता है क्या, देखो, ठीक है। फिर वापस अब क्या करना है आपको, m+ दबा दिया ना। अब आपको चाहिए क्या, एक्चुअली आपको चाहिए इसका जो टोटल आया है उसको, इस टोटल को आपको 5 के साथ डिवाइड करना है। तो अब आप प्रेस करो आपकी कैलकुलेटर पे 5 और MRC, अरे यार नहीं ये गलत हो जाएगा, और MRC प्रेस करो, आपका आंसर आना चाहिए शायद, बट नहीं आया तो खैर ठीक है। यहां पे आप MRC प्रेस नहीं करोगे, आ जाओ वापस, सॉरी, यहां पे MRC प्रेस नहीं करोगे, यहां पे क्या प्रेस करोगे आप, जैसे ही 1 डिवाइडेड बाय 6 m+ दबा दिया। तभी कैलकुलेटर नहीं है इसलिए इतनी गलती हो रही है मुझसे, सब ओरली मेरे को इमेजिन करके करना पड़ रहा है इसलिए। यहाँ पे क्या करोगे, फिर इसके बाद में m+ दबाने के बाद में इतना स्टेप कर लो वापस, इतना स्टेप कर लो, और जब ये स्टेप पे पहुंच जाओगे तब आपको क्या करना है, सुनो, अब आपको प्रेस करना है 5, क्योंकि आपको ये 5 करना था, ठीक है। 5 प्रेस करने के बाद में डिवाइड का बटन प्रेस करो, 5 प्रेस करने के बाद में डिवाइड का बटन, और अब MRC प्रेस करो, अब MRC प्रेस करो। इसका मतलब क्या हो गया पता है क्या, आपने यहां तक के m+ करके मेमोरी में स्टोर कर दिया। अभी तक ये क्या हुआ, डिवाइड हो गया और सबका एडिशन हो गया। अब क्या कर रहे हैं, मेमोरी में वो स्टोर हो गया। अब आपने क्या किया, 5 दबाया, 5 दबा के डिवीजन का बटन दबाया, मतलब अब कैलकुलेटर क्या करेगा, 5 को लेगा, डिवाइजन मतलब वो न्यूमरेटर में चलेगा 5, डिनोमिनेटर में क्या, तो आपने दबा दिया MRC मतलब ये सबका एडिशन वो आ जाएगा, और आपने फिर बाद में दबा दिया इक्वल टू। MRC दबाने के बाद में आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इक्वल टू प्रेस करना, और जैसे आपने इक्वल टू प्रेस किया आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ओके।
सो ये है वो स्टेप्स जिसके थ्रू आप फटाक से आपका कैलकुलेटर पे कर सकते हो। बिलीव मी ये वाला करेक्ट है और इससे बहुत फास्ट आता है आंसर, ठीक है। खैर फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 1/3। अब ये तो मेरे पास में कैलकुलेटर है, तो देखो ये MS कर दिया, कैलकुलेटर में भी होता है 1/2 1/2 m प्लस 1/4 m प्लस 1/5 m प्लस, यार जाने दो मेरे को थोड़ा और टेंशन ही लग रहा है, m प्लस 1/2। हाँ कैलकुलेटर पे भी, मेरे मोबाइल पे भी हो रहा है m प्लस 1/4 m प्लस 1/5 m प्लस 1/6 m प्लस। अब क्या करना है मेरे को 5 डिवीजन और यहां पे मैं प्रेस करता हूं MR। 1.82 आंसर आना चाहिए, 1.82926 ये आंसर आपका आ जाना चाहिए। और ये हो गया आपका हार्मोनिक मीन। कैसे किया, बस पहले तो 1/m प्लस m प्लस m प्लस, फिर जो नंबर था न्यूमरेटर में वो डिवीजन MRC और फिर इक्वल टू, डिवीजन MRC फिर इक्वल टू, आपका आंसर आ जाएगा। मेरे मोबाइल में भी हो रहा है, मेरे को पता नहीं था, मेरे मोबाइल में होता रहता तो फिर ये गलती नहीं होती थी मुझसे, पर अब मैंने देख लिया मेरे मोबाइल में भी होता था, अब अपने को पता चल गया। सो ये आपने निकाला इंडिविजुअल सीरीज के लिए हार्मोनिक मीन। अब आ जाओ डिस्क्रीट सीरीज के लिए है क्या, नहीं है क्या, चलो x 1 2 3 4 ले लेता हूं मैं, f 2 1 3 1 छोटा ही ले रहा हूं मैं जस्ट कि अपना फटाफट आंसर आ जाए। समेशन f क्या होता है भाई, ये होगा 5 6 7 हो गया मेरा समेशन f, तो मेरा 7 आ गया न्यूमरेटर में। फॉर्मूला लिखने का है क्या, देखो समेशन f अपॉन 1/x1 प्लस 1/x2 कितने हैं, 1 2 3 4 है, 1/x3 प्लस 1/x4, गलत, f1 f2 f3 f4, ठीक है ना। अब 7 अपॉन f1 2/1 प्लस 1/2 प्लस 3/3 प्लस 1/4, ठीक है। चलो ये तो बहुत सिंपल हो गया, 2 प्लस 0.5 प्लस 1 प्लस 0.25 होता है ना ये 1/4 0.25। सो 7 डिवाइडेड बाय 3 3.5 3.75 नहीं 3.70 हाँ 3.75 ये m प्लस 7 डिवीजन MRC इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 3.75 1.8666 रिकरिंग में आ रहा है। और ये आ गया मेरा हार्मोनिक मीन, ये आ गया मेरा हार्मोनिक मीन। जस्ट सो रिमेंबर दैट कि यहाँ पे क्या आएगा 7 समेशन f और यहाँ पे आ गया समेशन f1 f2 f3 f4 f1 f2 f3 f4, ओके। चलो अब आ जाओ फटाक से इंडिविजुअल नहीं कंटिन्यूस सीरीज पे। अभी कंटिन्यूस सीरीज पे देखो क्लास इंटरवल दे रखा है उन्होंने, डब्बा 0 से 10, ओके है थोड़ा बड़ा है वो, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और ये तो ठीक है तुमको पता ही है, ये मेरा x ये मेरा f, ठीक है। 1 2 3 4। अब हमेशा याद रखेंगे मीन निकाल रहे तो अपने को इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, एक मिड पॉइंट। ये हो गया मेरा स्मॉल x, कैसा होता है स्मॉल x 5, ये हो गया 10 15 20 बरोबर। अरे 30 70 डिवाइडेड बाय 2, अरे गलत 5 15 आता है,
15, 25, 35, क्योंकि ये 70 डिवाइडेड बाय 35 होना चाहिए। आ गया। अब क्या करोगे, हार्मोनिक मीन क्या होता है, समेशन एफ डिवाइडेड बाय f1 अपॉन x1 प्लस f2 अपॉन x2 प्लस कितने 1 2 3 4 ये f3 अपॉन x3 प्लस f4 अपॉन x4। समेशन f क्या है मेरा 3 6 10 डिवाइडेड बाय f1 1 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 15 प्लस 3 अपॉन 25 प्लस 4 अपॉन 35। ठीक है, और अब मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर निकाल के आप ही देख लीजिए कि क्या आता है। ओके, सो ये तो बस कैलकुलेशन स्टफ है, ये बहुत इतना आसान है कि अब आपको तो प्रैक्टिस हो चुकी होगी मोस्ट प्रोबेबली, तो आप ये खुद से भी कर सकते हैं। कैलकुलेट तो करना है इसका आंसर, है ना, ये आप खुद से निकाल सकते हैं, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं। सो खैर, यहाँ पे आपका हार्मोनिक मीन भी डन होता है, अरिथमेटिक मीन तो हो गया था, मीडियन भी हो गया था, मोड भी हो गया था, और अब आपका हो चुका है ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अब आपका सब कुछ खत्म हो चुका है। अरे बस प्रॉपर्टी रह गई है, छोटी सी प्रॉपर्टी देख लेते हैं अभी के बीच। ठीक है, तो खैर यहाँ पे अब आपका यहाँ पे ऑफिशियली ये वाला पार्ट खत्म होने वाला है और अच्छा खासा इंपॉर्टेंट पार्ट आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो देख लो प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी क्या होती है, वही अगर एंटायर सीरीज अगर कांस्टेंट है तो ज्योमेट्रिक मीन भी आपका क्या आएगा, वो कांस्टेंट नंबर ही आएगा। जैसे अगर आपका k है तो आपका ज्योमेट्रिक मीन भी k ही आएगा। सिमिलरली हार्मोनिक मीन में भी अगर आप देखोगे पहला प्रॉपर्टी वही बोलता है कि अगर एंटायर सीरीज ही कांस्टेंट है तो हार्मोनिक मीन भी वही आएगा जो कि वो सीरीज में नंबर प्रेजेंट है, दैट इज k। ओके, अब एक उन्होंने प्रॉपर्टी बोली है ये जो इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई। मतलब क्या, दो सीरीज गिवन है x और y, अगर आप इनके सीरीज का प्रोडक्ट लोगे एक्स वाई और इसका अगर आप ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो इसका ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्विवेलेंट है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y, ये उन्होंने बोला है। सो मैं तुमको ये होमवर्क में देना चाहता हूं टास्क कि वेरीफाई करने के लिए कि यदि ये जो आपने यहाँ पे बोला गया है वो सही है कि गलत। सो आप सीरीज दे लो 1 2 3 4 5 6 और आप यहाँ पे ये सीरीज को वेरीफाई करके देख लो कि यदि ये जो लिखा गया है ये ट्रू है कि नहीं। ये हाइपोथेसिस, ये जो बोल रहे हो लोग हाइपोथेसिस नहीं है, बेसिकली ये कंक्लूजन है कि इनका ये कंक्लूजन करेक्ट है कि नहीं, वो यहाँ पे सब पता कर लेना। ठीक है, सो ज्योमेट्रिक मीन निकालो x का, ज्योमेट्रिक मीन निकालो y का, ज्योमेट्रिक मीन निकालो एक्स वाई का, और देखो आपका आंसर आता है क्या। देखो आपका आंसर आता है क्या, क्या आंसर आता है क्या, ये नहीं, ये आंसर आना चाहिए ऐसा। ठीक है, सो ये था पहला प्रॉपर्टी ज्योमेट्रिक मीन का। सेकंड प्रॉपर्टी, अब सेकंड प्रॉपर्टी हार्मोनिक मीन का क्या है, कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला उन्होंने दे रखा है, n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 डिवाइडेड बाय h1 जो हार्मोनिक मीन है पहले सीरीज का, n2 डिवाइडेड बाय हार्मोनिक मीन ऑफ सेकंड सीरीज का। आपको यदि याद नहीं होगा मैं तो बता दूं आपको कि कंबाइंड मीन का फॉर्मूला वाज x1 n1 प्लस x2 n2 x1 बार n1 अपॉन n1 प्लस n2, ये था x12 बार कंबाइंड मीन। अब क्योंकि अपना हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो मेरी पहली बात तो ये क्या चेंज हो जाएगा, n1 प्लस n2 डिनोमिनेटर में पक्की बात है h1 डिनोमिनेटर में आएगा h1 h2, और क्योंकि यहां पे n1 मल्टीप्लाई होता है तो ये रहा n1 n2, आ गया फॉर्मूला। देयर यू गो। आपको दो सीरीज है तो उनका ये आपको n1 n2 दे दिया है, h1 h2 इज द हार्मोनिक मीन। फॉर्मूला फॉर्मुलेट कर लिया अपन ने, फॉर्मूला तो फॉर्मुलेट कर लिया, जस्ट कि मेरे को ये याद है तो मेरे को ये पता है, अगर ये याद नहीं है तो बस ठीक है फिर तो। ओके, सो ये था कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला। अब इसमें भी आप चाहिए तो आप एग्जांपल आपके लिए ले सकते हो कि भाई आपकी दो सीरीज है उसमें, या आप दो सीरीज में आपका n1 है समझो 5, n2 है समझो 6, लेट्स से n1 है आपका 5, n2 है 6। येलो पेन मतलब होमवर्क, यस होमवर्क।
H1 है आपका 3 और H2 है आपका 4. फाइंड H12. व्हाट इज H12? कंबाइंड हार्मोनिक मीन फॉर द सीरीज 1 and 2. ठीक है, ये निकाल लो अभी आप, फॉर्मूला में पुट करना है आपको वैल्यू, दैट्स इट. ऐसी चीजों को तोड़ मरोड़ के देते हो लोग क्वेश्चन में, एग्जाम में. इतनी आसान सी चीज होती है, बस आपका इंटरप्रिटेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको समझ में आ जाए कि आपको करना क्या था. आपको बता दिया है फॉर्मूला आया कैसे, आपको बता दिया है कि फॉर्मूला यूज कब करना है, जब दो अलग अलग सीरीज रहेगी और दो हार्मोनिक मीन गिवन रहेगा आपको तब. जैसे आपको एक मैंने वर्बल प्रॉब्लम दिया था कि एक क्लास में गर्ल्स का स्कोर है 67%, बॉयज का स्कोर है कुछ 63% बॉयज का स्कोर है, टोटल क्लास का स्कोर है 63%. इसका मतलब उन्होंने x1 x2 दे रखा था तुमको, x1 बार दे रखा था, x2 बार दे रखा था उन्होंने, और उन्होंने पूछा गया था हमको कि n1 और n2 कितना है ये बताओ. उसी हिसाब से सेम क्वेश्चन बन सकता है कि हार्मोनिक मीन दे रखा है क्लास का, दो हार्मोनिक मीन बॉयज का और गर्ल्स का दे रखा है, हार्मोनिक मीन कंबाइंड क्लास का दे रखा है, बताओ n1 और n2 क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, सो आप इस हिसाब से आप क्या करोगे, कंबाइंड हार्मोनिक मीन भी निकाल लोगे इसका. ठीक है, और यहां पे ये प्रॉपर्टी भी खत्म होती है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, जो कि अपना रिलेशनशिप बिटवीन हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप दैट इन माइंड कि इसके ऊपर कभी कभी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. आपको ये भी वेरीफाई करना है होमवर्क में. होमवर्क तो रहेगा ही बॉस, हर एक चीज में वेरीफाई करके दे दूंगा, तो फिर आपका पावर कैसे बढ़ेगा माइंड का, है ना. आपका क्रिटिकल थिंकिंग बोलो, आपका प्रूफ करने का तरीका बोलो, और ये बहुत एनालिटिकल चीज है, इसमें आपका दिमाग काम करना ही चाहिए. ठीक है, तो अगेन एक सीरीज लो, उसका आप अरिथमेटिक मीन निकालो, उसका आप ज्योमेट्रिक मीन निकालो, और उसका आप हार्मोनिक मीन निकालो, और चेक करो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है क्या वो. लेट्स से यही सीरीज ले लो, इस सीरीज का आप AM, HM और GM निकालो. आपका AM और HM का जो प्रोडक्ट रहेगा वो GM के स्क्वायर के बराबर रहेगा, GM के स्क्वायर के बराबर रहेगा. मतलब समझो आपका ये आया 4, तो आपका ये कितना आना चाहिए 16. ओके, समझो ये आपका आया 6, तो ये आपका आना चाहिए 36, जैसा भी होगा. ठीक है, सो आप ये निकालने की कोशिश करो और देखो आपका आता है क्या. आप कोई चीज तभी सीख पाते हो जब आप सेल्फ स्टडी करते हो. ठीक है, यहां पे तो आपको सिर्फ एक चीज पता चल रही है कि ये क्यों आया, सिर्फ इसका ही मतलब पता चलता है. एनीवेज, ठीक है, चलो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. और आप इसी में ही चेक कर लेना हमेशा कि आपका जो अरिथमेटिक मीन रहेगा वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन से ज्यादा रहेगा. मतलब क्या, इस सीरीज का आप अरिथमेटिक मीन जब निकालोगे, हार्मोनिक मीन जब आप निकालोगे और ज्योमेट्रिक मीन जब निकालोगे, तब आप ये भी चेक कर लेना कि ये तीनों का रिलेशन कैसा है, मतलब कौन कितना बड़ा है, किससे कितना बड़ा है. तो आपको पता चलेगा कि अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा रहेगा, फिर उससे बड़ा रहेगा ज्योमेट्रिक मीन, उससे बड़ा रहेगा ज्योमेट्रिक मीन, और सबसे छोटा रहेगा हार्मोनिक मीन. हार्मोनिक मीन तो छोटा ही रहेगा क्योंकि वो तो रेसिप्रोकल है डायरेक्टली, वो तो हर हालत में छोटा रहेगा. और ज्योमेट्रिक मीन इसलिए भी छोटा रहेगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन में अपन ले रहे स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेने से और छोटी हो जाती है वो टर्म. और इसलिए हमेशा मैंने आपको कारण बताया है कि वाई हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन विल बी लेस देन अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन से ये दोनों लेस क्यों होंगे, ये दोनों जस्ट बिकॉज ज्योमेट्रिक मीन में अंडर रूट हो जाता है और हार्मोनिक मीन तो रेसिप्रोकल है सीधा सीधा, तो वो चीज तो डेफिनेटली इससे कम ही रहेगी एंड हेंस ये हमेशा बड़ा रहेगा. पर आपका ये टास्क है कि आप चेक करो कि वो है कि नहीं. और सीरीज कौन सी लेना है, सिर्फ ये एक्स वाली सीरीज लो, 1 2 3, इसका हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन निकालो और देखो आपका आंसर आता है. ठीक है, सो यहां पे गाइस आपका खत्म होता है ये चैप्टर का पहला पड़ाव. और मेरे को ये चीज थी जो आपको बतानी थी, जो आप लिख लो अभी. ठीक है, अरिथमेटिक मीन के नीचे लिखना वेरी मच अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस. अरिथमेटिक मीन इज वेरी मच अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन. मीडियन में लिखेंगे नॉट मच अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन. मोड ऑल्सो अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन. और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में आप कंबाइन करके लिख लो कि इट पजेसेस सम मैथमेटिकल प्रॉपर्टी.
तो हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जो आपका निकलता है उसमें मैथमेटिकल प्रॉपर्टी पोसेस करता है वो। बाकी ये तीन जो है, ये तीन सैम्पलिंग से अफेक्ट करते कहीं ना कहीं हद तक, ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, ये मीडियन थोड़ा कम करता है और मोड भी अफेक्ट होता है। जितना ज्यादा बड़ा डेटा रहेगा उतने चांसेस है ज्यादा मोड आने के, तो अफेक्ट हो रहा है। जितना ज्यादा फ्लक्चुएट होगा अपना डेटा उतना फ्लक्चुएट होगा अपना मीन। लेकिन मीडियन में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वी टिक द पोजिशनल एवरेज, इसलिए नॉट मच अफेक्टेड। तो ये वो कारण है कि ये क्यों अफेक्ट होता है बेसिकली, क्योंकि ये जब सीरीज बदलती है। सैम्पलिंग मतलब क्या, सैंपल थियरी मतलब, सैम्पलिंग मतलब क्या होता है कि एक अपने पास में डेटा का ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, आउटकम्स का अपने पास में एक ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूँ, सेट है मेरे पास में, कलेक्शन है। जैसे कि मैंने विराट कोहली का सबसे पहले चैप्टर चालू होने के वक्त मैंने चैप्टर नंबर 1 में बताया था कि विराट कोहली की बैटिंग एवरेज का मेरे पास में क्या था, सेट था। तो ये मैं उसको बोलता हूँ सैंपल कलेक्शन हो गया मेरा। ये सैंपल कलेक्शन यानी क्या कि मेरा बेसिकली विराट कोहली के सारे डेटा का कलेक्शन था वो। अब उसके ऊपर मैं अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक, अपना अरिथमेटिक मीन लगाया, मैंने मीडियन निकाला, मोड निकाला, वो सब किया। सो ये जो होता है वो सैम्पलिंग होता है। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन मतलब क्या, अगर ये डेटा अगर बहुत फ्लक्चुएट होता है क्या हमारा कंटिन्यूसली, तो मेरा अरिथमेटिक मीन भी उतना अफेक्ट करते जाएगा। मीडियन इतना अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो मिडिल मोस्ट वैल्यू पिक करता है। मोड भी अफेक्ट होगा क्योंकि मोड रिप्रेजेंट्स द नंबर विच इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, है ना। सो इसलिए यहाँ पे आपका ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का एवरेजेस का पार्ट खत्म होता है। एंड इन नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विथ पार्टीशन वैल्यू। सो दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस, थैंक यू।